नमस्कार, मैं हूं नवजोत। आप देख रहे हैं IBN 7 और बुलेटिन की शुरुआत लोकसभा में हंगामे की खबर से। सदन की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही पूरे विपक्ष ने एक सुर में प्रश्नकाल स्थगित कर सांप्रदायिक हिंसा के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भी नारा लगाते हुए नजर आए, वेल में पहुंच गए। राहुल सांप्रदायिक हिंसा बिल लाने की मांग कर रहे थे। वेल में पहुंचकर उन्होंने भी वांट जस्टिस का नारा लगाया। कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियां भी उनके साथ ही थी। तमाम सांसद भी नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। इसके बाद आपको बता दें कि कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। तो सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद राहुल गांधी बाहर आए और कहा कि सदन में विपक्ष की बात नहीं सुनी जाती। राहुल ने कहा कि सदन में सिर्फ एक ही आदमी की बात सुनी जाती है। राहुल गांधी वेल में पहुंचे। आपको बता दें कि यूपी में जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा और उसी को लेकर प्रश्नकाल स्थगित कर बहस की मांग कर रहे थे तमाम सांसद, लेकिन नाराजगी ज्यादा बढ़ गई और तमाम सांसद राहुल गांधी भी वेल में जा पहुंचे। The speaker is, I mean, it's completely one-sided partiality, you know. So that's what we're raising. It's for the first time, Rahul, you are raising your voice in Parliament. It's interesting to see you reading from the front. I've raised my voice many times before in Parliament. I mean, look, we are not being allowed to speak in Parliament. We are asking for discussion. Right? There is one second. There is a mentality in the government that discussion is not acceptable. Everybody feels it. Their party feels it. We feel it. Everybody feels it. There is a mood in Parliament that only one man's voice counts for anything in this country. That's what किसी और को बोलना ही नहीं। किसी की बात नहीं सुनी जाती है सदन में और सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात सुनी जाती है। ये आरोप लगाया है राहुल गांधी ने और यही आरोप लगाते हुए वो वेल तक पहुंचे, जिसके बाद कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। और बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने राहुल गांधी के बर्ताव को असंसदीय और अमर्यादित बताया और कहा है कि लोकसभा में सीटें कम होने से कांग्रेस बौखला गई है। मुझे लगता है कि राहुल जी इस विषय को अपने आप में जिस संदर्भ के साथ स्पीकर को के विरुद्ध टिप्पणी की है, ये अनुचित है और मुझे लगता है कि राजनीति के उस गति को जिस दिशा में वो ले जाना चाहते हैं, भारत और लोकतंत्र उसके लिए उसे स्वीकार्य नहीं करेगा और उनकी हरकत अमर्यादित है, उनका बयान अमर्यादित है। रूडी जी, आज हम सदन में देख रहे थे कि सोनिया गांधी बार-बार उन्हें समझा रही थी और वो बार-बार वेल में जाकर वी वांट जस्टिस और नारेबाजी भी कर रहे थे। काफी एक्टिव थे राहुल गांधी और सोनिया गांधी उन्हें बार-बार बता रही थी। देखिए, ये अजीब लगता है सुनकर के कि मर्यादाओं के बारे में राहुल जी जो कांग्रेस के चेहरा हैं, वो मर्यादाओं के बारे में अपनी मां से सबक ले रहे थे या नहीं ले रहे थे, ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन सदन अध्यक्ष महोदया, टेबल पे ले कर आपकी अनुमति से मैं ये माननीय सदस्यों के लिए टेबल पर ले करता हूँ। खड़गे जी, मिस्टर खड़गे, 1 minute I will speak. आप जाइए। Then we will do one thing. We will boycott and sit in front of the parliament. खड़गे जी, It is discrimination. Impartiality. You are committing partiality. मार्केट No, I will speak and I will demand time for discussion. If it's not allowing, we can boycott. you don't want to say anything? 1 minute. You मिस्टर खड़गे, one minute. This is too much. Come. नहीं चलेंगे।
चलिए विक्रांत हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आपको बता दें कि इससे पहले सुषमा स्वराज बोल रही थी और उसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने बोलना शुरू किया, लेकिन हंगामा काफी हो रहा है। विक्रांत, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस, राहुल गांधी और साथ ही साथ दूसरी पार्टियों के नेता भी वेल में पहुंचे। मांग ये थी कि जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसाएं हो रही उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर चर्चा करवाई जाए, प्रश्नकाल को स्थगित किया जाए, लेकिन लगता नहीं कि हंगामा अभी थमने वाला है। भले एक दफा लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया जा चुका है। बिल्कुल कांग्रेस के रुख को देखते हुए साफ है कि हंगामा अभी शांत नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस के पार्टी का जो चेहरा है राहुल गांधी, वो शायद पहली बार वेल में आए होंगे। वेल में वो आए और उन्होंने बाकायदा नारे लगाए कि वी वांट जस्टिस, कम्युनल वायलेंस पर चर्चा हो, कम्युनल वायलेंस बिल लाया जाए। इन सब चीजों को लेकर के वो बाकायदा नारे लगाते हुए दिखाई दिए। उनके साथ कांग्रेस के बाकी नेता भी नारेबाजी कर रहे थे और टीएमसी, आरजेडी जैसे जो दल हैं वो और समाजवादी पार्टी उसके सांसद भी उनके साथ आ गए थे और नारेबाजी कर रहे थे। एक तरह से कांग्रेस पर राहुल गांधी पर जो आरोप लगता था कि वो अपना विरोध दर्ज नहीं करवा, तरह से सक्रिय तरीके से उन्होंने आकर के अपना विरोध दर्ज करवाया और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाउस में बैठे हुए थे। नवजोत, बिल्कुल जिस तरीके से राहुल गांधी यहाँ पर आए, और बिल्कुल सही आपने कहा कि पहली बार वो यहाँ वेल में पहुंचे हैं और एक तरीके से आक्रामक रुख भी उनका दिखा कि चर्चा होनी चाहिए, मांग अगर विपक्ष कर रहा है तो फिर उस मांग को मानना चाहिए। और उसके बाद बाहर आकर पत्रकारों से ये कहना कि यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति की सुनी जाती है, यानी कहें कि पूरे फॉर्म में आ गए राहुल गांधी। Who are you to ask me anything? Please. Yes. सदन में मैडम, मैं और मेरे साथी सुबह 10:30 बजे आपसे मिलके जो ये राइजिंग इंसिडेंट्स ऑफ कम्युनल राइट्स, violence and polarization, which is affecting life and security of the people in various parts of the country. इस विषय के बारे में आपसे ये चाहते थे कि एडजर्नमेंट मोशन को लेकर चर्चा के लिए हमको अवकाश दे, समय दे। तभी आपने ये कहा कि ये 0 आवर में उठाइए और एडजर्नमेंट के रूप में नहीं दे सकते। लेकिन इस सदन में बहुत बार आपको भी मालूम है, सभी मान्य सदस्यों को भी इसके बारे में जानकारी है कि कईयों बार जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं देश के हित में, देश के एकता के बारे में, देश के जो धर्मनिरपेक्ष तत्व के बारे में, और जहां कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है, दंगे फसाद होते हैं, धर्म में झगड़ा लगाया जाता है और हर जगह जो अट्रॉसिटीज होती है, तो क्या हो गया? उन्होंने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा है, आप चुप रहिए। तो अभी आपने आते ही पहला संदेश ये दिया कि विश्व में शांति होना, और विश्व में शांति होना, भारत में उसकी बहुत जरूरत है, और भारत में शांति रखना ये हम सबका फर्ज है। लेकिन क्या बात है, नहीं क्या बात है कि ये सरकार अस्तित्व में आने के बाद हर जगह दंगे फैल रहे हैं, हर जगह एक कम्युनल रिएक्ट हो रहे हैं, आरोप नहीं कर सकते। इसलिए कोई दंगे हुआ नहीं। मैडम ऐसा कैसा है, आरोप कैसा कर सकते हैं? I refute it. They are frustrated. They are frustrated, ma'am. They are frustrated. This is not the way to misuse the opportunity given in the house. ये बहुत आपत्तिजनक आरोप है। देश में शांति है, सदन में भी शांति होना चाहिए। खड़गे जी, आप बैठिए ना, आप प्लीज बैठिए।
खड़गे जी, कहाँ विशेष कहीं कुछ हुआ हो तो आप बताइए, पूरे देश की बात नहीं, कुछ दंगा हुआ तो बताइए, नहीं तो बात आपकी हो गई। यस, मैंने अलाउ नहीं किया, आप प्लीज बैठिए, आप नहीं बोलेंगे। सारे देश में नहीं, आप कहाँ की बात करना चाहते हैं? बोलो। माननीय खड़गे जी, कहाँ दंगा हुआ वो बताइए, जगह बताइए, इसीलिए आप कहाँ की बात करना चाहते हैं? बहुत जगह दंगे हो रहे हैं, 2-4 जगह बताइए, ऐसा नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे किसका हाथ है? कौन करवा रहा है? कैसा प्रोत्साहन मिला है? प्रेरणा किसकी वजह से मिल रही है? चर्चा हो, उस चर्चा के लिए आप समय दीजिए, क्योंकि सारे पार्टी के लोग इस विषय पे बोलना चाहते हैं, इसीलिए आप इसको समय अभी फिक्स कीजिए, अभी उस चर्चा को लीजिए, हम तैयार हैं, यही हम आपसे। श्रीमती ज्योति धुर्वे। यस, यहाँ बहुत लोग विपक्ष का नेता और अन्य बहुत लोग भी बहुत अनुभवी है, ऐसा कभी होता नहीं। नंबर 1, देश में शांति है, जनता सुखी है, कुछ लोग पॉलिटिकल में दुखी है, तो हम क्या करें? मेरा कहना इतना ही है, हम हर एक विषय के बारे में प्लीज, हमने सुना, आपको भी सुनना चाहिए, प्लीज शांति रहिए। मेरा कहना यह है, मैडम स्पीकर, हमने शुरू में कहा किसी विषय के बारे में कोई सदस्य यहाँ सदन में उठाना चाहिए तो उसको एक पद्धति है। इसका मुलायम जी, एक मिनट, बोले, आप बोलेंगे पहले। मैं कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ। मैं आपको वार्न कर रही हूँ, आप जगह जाइए अपने, आपका कोई विषय नहीं है, आपकी कोई नोटिस नहीं, प्लीज गो। कहना चाहिए क्या? तो मैम, दिस इज नॉट द वे, इट इज अ स्वीपिंग एलिगेशन मेड। I condemn the allegation, and some people are unhappy because the country is safe and secure under the leadership of Narendra Modi. धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्यकाल में एक महत्वपूर्ण विषय को उठाने का अवसर दिया। क्या सदन में भी चर्चा करने के लिए हम तैयार है, मगर उसका रूल के अनुसार करना चाहिए ना। जब भी आपको मूड आया तभी चर्चा, ऐसा होता है क्या? आप अनुभवी है, इतना साल सरकार चलाया, शांति से सुनिए, रूल के हिसाब से नोटिस दीजिए, नोटिस एडमिट होने के बाद हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आप नोटिस दीजिए, चर्चा करेंगे। धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो स्वर्णिम सोच है, इस देश को एक विकासशील देश के रूप में खड़ा करने का, जिसमें 100 स्मार्ट शहरों का उन्होंने जो संकल्प लिया है। मेरा संसदीय क्षेत्र हरसूद छनेरा है, जो कहीं ना कहीं एक बहुत ही विस्थापित क्षेत्र है। माननीय महोदय जी, इसमें एशिया का सबसे बड़ा नर्मदा हाइड्रो थर्मल पावर का निर्माण किया गया है, जिसमें 2 जिले इसमें इफेक्ट हुए। चलिए आपको बता दें कि फिलहाल हंगामा हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए कांग्रेस की तरफ से, जिन्होंने मोदी सरकार के अस्तित्व में आने के बाद हर जगह पर दंगे हुए हैं, इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। स्पीकर ने बार-बार पूछा कि आप जगह का नाम बताइए, लेकिन जवाब देने के लिए जब वेंकैया नायडू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने जवाब दिया कि देश में शांति और सदन में भी शांति बनाए रखिए, और अगर किसी को किसी तरह की भी कोई आपत्ति है तो वो एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आगे चलें। यानी एक तरीका है यहाँ पर चर्चा करने का, सरकार तैयार है चर्चा करने के लिए, लेकिन उस तरीके को फॉलो करना चाहिए। इससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी भी आज वेल में पहुंचे थे आपत्ति जताते हुए। जिला मुख्यालयों में
और राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर पर भी पक्षपात करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि केवल एक ही व्यक्ति की बात सुनी जाती है, हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है और इसी बात को लेकर राहुल गांधी वेल में चले गए। आपको बता दें कि राहुल गांधी देश में लगातार बढ़ रही सांप्रदायिक घटनाओं पर लोकसभा में चर्चा की मांग कर रहे थे, जिसके लिए कांग्रेस लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव की मांग भी कर रही थी।